आज की ये कहानी दो दोस्त विवेक और प्रकाश की है। दोनों बचपन से ही एक अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे। दोनों शहर के एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करते थे। उनका बचपन से ही जंगलों में जाकर बाहर घूमने का शौक था। उनको अपनी लाइफ थोड़ी एडवेंचरस तरीके से जीने का शौक था, क्योंकि वो शहर में ही पैदा हुए और वही बड़े हुए, इसीलिए उनको कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब जब दोनों एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो वो जंगलों में जाकर घूमना चाहते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं और जंगलों में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वो मध्य प्रदेश के एक घने और डरावने जंगल में चले जाते हैं। जब वो दोनों जंगलों में घूम रहे थे तो प्रकाश के पैर से कुछ टकराया। जब उन्होंने जमीन खोदकर उसे निकाला तो बहुत पुराना एक लकड़ी का बक्सा मिला। वो दोनों आपस में बात करने लगे कि इसमें से जो भी सोना चांदी या पैसा निकलेगा वो दोनों में आधा आधा बटेगा, और तय करके उन्होंने उस बक्से को तोड़ा जो एक लोहे के शिकड़ से बंधा हुआ था। जब बक्सा को खोला तो उसमें एक इंसान का कटा हुआ सिर मिला। ये देखकर दोनों घबरा गए और उसे छोड़कर वहां से भाग गए और जाकर जंगल में ही अपना टेंट लगाने लगे, जहां से किसी भी गांव की दूरी लगभग 5 किमी थी। दोनों वहां पर अपना टेंट लगाकर सोने चले गए। जब आधी रात हुई तो विवेक को एक आवाज सुनाई दी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सो गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसे वही आवाज सुनाई दी और विवेक उस आवाज के पीछे चल पड़ा। जब विवेक थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे हवा में उड़ता हुआ एक कटा हुआ सर दिखा, बिल्कुल वैसा ही सर जैसे शाम में उन्होंने उस पुराने बक्से में देखा था। ये देखकर विवेक डर गया और वहां से भागने लगा। भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर गया। जब उसने नीचे पड़ी हुई उस चीज पर नजर डाला तो उसकी सांसें एकदम से रुक गई। नीचे पड़ी हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान का सड़ा हुआ डेथ बॉडी था, और ये देखकर विवेक वहीं पर बेहोश हो गया। तभी प्रकाश की नींद खुल गई, लेकिन जब प्रकाश उठा तो वहां पर विवेक था ही नहीं। ये देखकर प्रकाश घबरा गया और विवेक को आवाज देकर ढूंढने लगा। जब इधर उधर ढूंढने पर विवेक मिला तो प्रकाश ने उसे आवाज दिया और विवेक से पूछा, यह क्या कर रहा है? चल वापस टेंट में चलते हैं। लेकिन विवेक ने मुड़कर कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर से प्रकाश ने आवाज लगाई, अरे चलना वापस टेंट में। तब विवेक मुड़ा, और जब वो मुड़ा तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, आंखें लाल हो गई थी। प्रकाश उसे देखकर थोड़ा डर गया और डरते हुए आवाज में बोला, विवेक तू होश में तो है? ये बोलते ही विवेक गुस्से से लाल हो गया और बगल में पड़ी हुई तलवार उठाकर उसने अपना ही सर काट दिया। ये देखकर प्रकाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो पसीने से पूरी तरह भीग गया और उस जंगल से गांव की ओर भागने लगा, लेकिन अगल बगल कोई भी गांव नहीं था। जंगल से करीब 5 माइल की दूरी पर ही गांव था। वो भागता हुआ गिरता पड़ता एक गांव में जा पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई मदद करो।
ये आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घर से निकले और प्रकाश ने उन्हें सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कैसे एक पुराने बक्से को तोड़ा और उसमें से किसी इंसान का कटा हुआ सर निकला और उसके दोस्त के साथ क्या हुआ। ये सुनकर गांव वाले समझ गए कि ये सरकटे का ही काम है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले इस जंगल में एक फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी लगी, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवरों का शिकार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ लकड़ी काटकर बेचने का एक बहुत बड़ा लोगों का धंधा बन चुका था। वो पोस्टिंग पर अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ और जंगल में कड़ी निगरानी करवाने लगा, जिसके वजह से वहाँ के माफियों का धंधा बंद होने लगा। इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर के बीवी और बच्चे को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके सदमे में आने के बाद वो ऑफिसर यहाँ के माफियों का हालात और भी ज्यादा खराब करने लगा। जिसके बाद उन्होंने इस ऑफिसर को मारने के लिए ग्रुप बना ली। ऑफिसर को मारना उनका एक मकसद बन चुका था, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया और एक रात को ऑफिसर को ये खबर भिजवाई कि कुछ लोग जंगल में हाथी के दांत के लिए आए थे और वो लोग एक हाथी को मारकर ले जा रहे हैं। ये सुनकर वो ऑफिसर बिना किसी को इन्फॉर्म किए उसी समय बिना किसी सिक्योरिटी के निकल पड़ा, लेकिन जब जंगल पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो समझ गया कि ये सिर्फ उन लोगों का ही चाल है उस ऑफिसर को मारने का। ये बात समझते ही वो ऑफिसर वहाँ से भागने लगा, लेकिन उन्होंने उस ऑफिसर को पकड़ा और उसका सर काटकर वही जंगल में दफना दिया। जिसके बाद सरकार को कुछ भी क्लू नहीं मिला कि वो ऑफिसर उस रात उस जंगल में गया था और उसके साथ कुछ भी हुआ। लेकिन उस दिन के बाद जब भी कोई रात में उस जंगल में जाता है तो वो सरकटा उसकी जान ले लेता है। गांव वालों की बात सुनने के बाद प्रकाश पूरी तरह डर गया और जैसे तैसे करके प्रकाश ने वो रात बही गुजरी और सुबह होते ही शहर के लिए निकल गया। उस दिन के बाद प्रकाश का जंगल में जाने का शौक ही खत्म हो गया, लेकिन उसने अपना एक बचपन का दोस्त खो दिया था।